वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 3 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शूटर प्रियव्रत फौजी समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। प्रियव्रत फौजी, जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ साथ 2 और शूटर भी गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों शूटर बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद दिल्ली पुलिस इन गिरफ्तारियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। उनमें एक का नाम केशव कुमार है, एक का नाम कुलदीप उर्फ कशिश है और तीसरे शूटर का जो नाम है वो है प्रियव्रत फौजी। तो कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं आज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारियां की हैं। मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इन तक कैसे पहुंची पुलिस? देखिए, पुलिस को पिछले काफ़ी समय से इस बात की सूचना मिल रही थी और प्रियव्रत उर्फ फौजी, उसका नाम पहले ही स्पेशल सेल की लिस्ट में आ चुका था कि ये वो आरोपी हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की हो। उसी के बाद से इसकी खोजबीन की तलाश काफ़ी तेज़ कर दी थी और बताया जा रहा है कि गुजरात के मुंद्रा इलाके से इन तीनों को गिरफ्तार करके लाया गया है। हालांकि अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन इन तीनों को गिरफ्तार किया है। प्रियव्रत उर्फ फौजी, इसके साथ ही केशव उर्फ कुलदीप और किशन कुमार जो है, इन तीनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। केशव कुमार और कशिश उर्फ कुलदीप, इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं और इनके पास से एक राइफल भी बरामद हुई है जो कि ऑटोमेटिक राइफल है। अब थोड़ी देर में ही दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं HGS धालीवाल, स्पेशल सेल यूनिट को वो देखते हैं, वो अब से कुछ देर में ही इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अगर इस पूरे मामले को लेकर के बात की जाए तो पंजाब पुलिस ने सबसे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कुछ और आरोपियों को बाद में गिरफ्तार किया गया और उसी के बाद धीरे धीरे, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ये तीनों मिलकर के इस केस को सुलझाने में लगी हुई थी और उसी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सबसे पहले सौरभ उर्फ महाकाल था और उसके बाद उसके 2 शूटर्स थे, उनको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें लॉरेंस बिश्नोई, जो कि दिल्ली की जेल के अंदर बंद था, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही थी, पंजाब पुलिस ने भी आके पूछताछ की थी और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस भी पूछताछ कर रही थी। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस अपने साथ पंजाब ले गई है। वहाँ पे इस मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच को लेकर के लगी हुई थी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने ही पंजाब पुलिस के साथ इनपुट शेयर किया था, जिसमें प्रियव्रत और फौजी का नाम सबसे पहले दिया था। बाकायदा जो उसकी फुटेज थी, उसकी फ़ोटो थी, उसके साथ पंजाब पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस ने इनपुट शेयर किया था और उसी के बाद से इसकी गिरफ्तारी की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। और इस पूरे मामले का अगर हम खुलासे की बात करें तो ये बात जरूर थी कि गोल्डी बरार जो है इस पूरे हत्या की जिम्मेवारी ले रहा था और उसका नाम सबसे पहले निकल करके आया था। लेकिन जो इस केस को क्रैक करने में जो सबसे अहम कड़ी साबित हुई थी पंजाब पुलिस के लिए, वो बोलेरो गाड़ी थी जो रिकवर हुई थी मौके से और उसके अंदर मिली एक पेट्रोल पंप की पर्ची थी। वो पेट्रोल पंप की पर्ची हरियाणा के फतेहाबाद जिले की थी, जहां से प्रियव्रत उर्फ फौजी ने बोलेरो के अंदर पेट्रोल डलवाया था, डीजल डलवाया था और उसके बाद उसी के अंदर बाकी जो शूटर्स थे उनको लेकर के मानसा पहुंचा था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। तो वो एक अहम कड़ी हुई थी और उसके बाद फतेहाबाद जो पेट्रोल पंप है, वहाँ के जो CCTV फुटेज निकाले थे, वहाँ पर भी उस बोलेरो गाड़ी की तस्वीर मिली थी, प्रियव्रत उर्फ फौजी की तस्वीर मिली थी और बाकी जो शूटर्स थे उनकी पहचान हुई थी। उसी के बाद से लिंक जोड़ते हुए जहां से जिस रूट से वो बोलेरो गाड़ी आई थी, उस पूरी कड़ियों को जोड़ते हुए पूरे जो अहम सुराग हैं वो पंजाब पुलिस ने इसमें जोड़ लिए थे। बदमाश चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है और यही वो पेट्रोल पंप की पर्ची आप जिसके बारे में बता रहे। लेकिन इन शूटर्स के बारे में दिल्ली पुलिस का दावा क्या है? क्या ये वही हैं जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने खुद गोलियां चलाई थी? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 2 लोग शूटर हैं।
प्रियव्रत उर्फ फौजी जो कि इस शूटर गैंग को लीड कर रहा था। शूटर गैंग को लीड करने का मतलब ये है कि प्रियव्रत फौजी सीधे गोल्डी बरार के संपर्क में था, वो पूरी हत्या की साजिश में शामिल था और उसके बाद केशव जो है उसको लेकर के वो और जो बाकी जो शूटर्स थे उनको लेकर के बोलेरो गाड़ी के अंदर वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए मानसा पहुंचा था, जहां पर उसने हत्या की थी। प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश उर्फ कुलदीप ये दो शूटर हैं और जो तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है केशव, ये वो व्यक्ति है जिसने इन सभी शूटर्स को मौके से भागने में मदद की थी, क्योंकि हत्या करने के बाद बोलेरो गाड़ी को प्रियव्रत उर्फ फौजी ने वहीं पर छोड़ दिया था और उसके बाद जो केशव है वो ऑल्टो गाड़ी के अंदर इन सभी शूटर्स को वहां से लेकर के वहां से भगा के ले गया था और जिसके बाद वो ऑल्टो गाड़ी देहरादून के पास पंजाब पुलिस को मिली थी, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार जैसी जानकारी मिली थी उन्होंने चेज करना शुरू कर दिया था और जिस जगह से ये शूटर्स निकल के गए थे लगातार पीछा कर रहे थे, लेकिन जो शूटर्स थे वो ऑल्टो गाड़ी को छोड़ करके वहां से फरार हो गए थे। एक मनप्रीत नाम का शख्स सबसे पहले देहरादून में पकड़ा गया था और उसी के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ती शुरू हो गई थी। पंजाब पुलिस ने शुरुआत में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये वो 8 लोग थे जो इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। कोई रेकी करने में था, संदीप उर्फ केगड़ा जो कि रेकी कर रहा था कि सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर जाकर के उसने सेल्फी खिंचवाई थी और साथ ही जब वो निकला था तो बाकायदा उसने इन शूटर्स को जानकारी दी थी कि सिद्धू मूसेवाला 2 लोगों के साथ बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में और बिना सिक्योरिटी गार्ड के निकला है। ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी जो कि शूटर्स को चाहिए थी और उसके तुरंत बाद ही शूटर्स वहां से सिद्धू मूसेवाला के पीछे लगे थे और कुछ ही दूर जाकर के जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से ये कड़ियां जुड़ती हैं और जिसके बाद कोई किसी केस में अंजाम तक पुलिस पहुंचती है। पहले वो खबर हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 3 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये वो शूटर है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। जिन 3 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है उनमें पहला नाम प्रियव्रत फौजी का है। जितेंद्र ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रियव्रत फौजी शूटर्स के गैंग को लीड कर रहा था। शूटर्स की वो टीम जिसने मर्डर किया उस टीम को लीड कर रहा था और ये जिन लोगों ने मर्डर करवाया उनके संपर्क में था। 3 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। प्रियव्रत फौजी जिसमें पहला नाम है, उसके 2 और साथी जिसमें एक का नाम केशव है, दूसरे का नाम कुलदीप है। कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पर दिल्ली पुलिस कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है जिसमें विस्तार से जानकारी इनके बारे में दी जाएगी कि इनकी क्या क्या भूमिका थी और कैसे पुलिस की टीम इन तक पहुंच पाई। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमें यह बता रहे हैं कि क्या इनकी भूमिका थी, कैसे दिल्ली पुलिस की टीम ने इस पूरे केस को एक तरह से इसका खुलासा किया, इसको ओपन कर दिया और कैसे आरोपियों तक पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी भी की है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, लेकिन जिस तरह की वारदात थी ऐसा लग रहा था कि उसमें कई शूटर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि चारों तरफ से गोलियों के चलने की बात सामने आई थी और जो थार गाड़ी थी जिस पर चारों तरफ से गोलियों के निशान भी पाए गए थे, तो कुछ और लोग भी इनके गैंग में शामिल हो सकते हैं जिन तक पहुंचना है अभी पुलिस को। बिल्कुल सही कहा राम, क्योंकि अभी 2 शूटर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें माना जा रहा है कि 4 से ज़्यादा शूटर हो सकते हैं। और आप इस पूरे अगर इस इंसिडेंट को मान के चलें जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, तो ये अचानक से कोई हत्या करने का प्लान नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत पूरा प्लान बना करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। जो जानकारी मिली है, जो पंजाब पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके आधार पर पता चला है कि जनवरी से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया था। हालांकि इसका बदला लेने का प्लान तो पिछले साल अगस्त में ही हो गया था जब विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हो गई थी, क्योंकि गोल्डी बरार का काफ़ी खास था विक्की मिद्दू खेड़ा। उनके कॉलेज में जब दोनों साथ पढ़ा करते थे तो विक्की मिद्दू खेड़ा गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर हुआ करता था और दोनों जो गैंगस्टर हैं वो विक्की मिद्दू खेड़ा की काफ़ी इज्जत किया करते थे और उनका काफ़ी करीबी भी था। जब उसकी हत्या हुई थी, उसकी हत्या का जो शक है, उसकी हत्या पर का जो शक है विक्की मिद्दू खेड़ा का, वो बाम्बिया गैंग जो कि राइवल गैंग है गोल्डी बरार का, उसके ऊपर शक जाता है और सिद्धू मूसेवाला के ऊपर आरोप है कि उसके मैनेजर शगन ने ही रेकी की थी जिसकी वजह से विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी, बाम्बिया गैंग ने जो हत्या की थी। और उसी के बाद से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की योजना पर काम चल रहा था गोल्डी बरार गैंग की तरफ से। जनवरी में साजिश रची गई थी और उसके बाद से कोशिश भी की गई थी। बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। हमारी सारी रेंजेस की टीम्स
नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, सीआई रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया। बहुत सारी जेल्स पे, बहुत सारे इंटरस्टेट बाउंड्रीज़ पे, और बहुत ही इनके जो सिंडिकेट के नॉन मेंबर्स थे, काफ़ी जो इनके मेन सरगना थे उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने, जैसे कि आपको पता है, पहले अरेस्ट किया हुआ है। और पंजाब में भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ख़ास तौर पे उनके जो दोनों नोटेबल बड़े केसेस हैं लास्ट 2 साल के, विक्की मिड्डूखेड़ा की किलिंग, उसके भी जो दोनों मेन शूटर थे उसको स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफ़ी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी। तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आएँ। तो हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी हैं उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको इस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया, थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही।
तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह इस्टेब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जहाँ जहाँ इन्होंने जो क्राइम कर रखा है, पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है। लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं। और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। A-94 जो चल रहा था, क्या उसका इस्तेमाल हुआ? देखिए, वो AK सीरीज़ की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से इस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज़ की थी। और उसकी तो फोरेंसिक्स हो जाएगी, डेफिनेटिव corroboration तो फोरेंसिक से ही हो पाएगी, और जब वेपन मिल जाएगा। किस तरह के वेपन से इन लोगों ने गोली चलाई? जो अभी तक हमें इस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है, वो एक AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफल हुई है। मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे, जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज़ करने थे। 8 हैं। हाँ जी। और कहाँ के हैं बने, मैन्युफैक्चर क्या मतलब? ये इम्पोर्टेड हैं, तो डिटेल हम आपसे जब रेलेवेंट होगा शेयर कर लेंगे। बोलेरो गाड़ी में कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी। जी का मुद्रा में नेक्स्ट डे ही चले गए थे सर, क्या प्लान? नहीं, ये फतेहाबाद रुके, क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिडेंट है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और काफ़ी इनको पता था कि काफ़ी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेस इनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये काफ़ी अलर्ट थे।
और काफ़ी इन्होंने अपने हाइड आउट्स बदले, काफ़ी और जो इनको पता था अपने आप को कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी, इन्होंने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। सर, मनप्रीत मन्नू कहाँ पर है? वो मतलब वहाँ से कहाँ से भागे? मतलब एक्चुअली इनके साथ तक कहाँ तक था? मुंद्रा पोर्ट तक था या वहाँ? नहीं, मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा फासले के बाद अलग हो गए। सेपरेट हो गए। So the remaining ones who are not arrested, is there a possibility of suspecting that they could have left the country? ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। कितने लोग गोल्डी बरार से कनेक्ट थे? शूटर्स कितने? दोनों मॉड्यूल गोल्डी बराड़ से कनेक्टेड थे, दोनों को इंस्ट्रक्शन आ रही थी। सर, ये मतलब किस चीज़ से बात कर रहे थे? ऐप से या ये इंटरनल चीज़ है, ये हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। सर, एक चीज और ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि शूटर है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गैंग से, ये लोग प्रियव्रत फौजी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था या कैसे? उसका एक आगे एसोसिएट है, उसके थ्रू 2 शूटर थे, मोनू डागर के थ्रू 2 शूटर अलग थे। एक जो पेयर था पंजाब वाले शूटर्स का वो अलग था, तो 3 मॉड्यूल हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलेरो वाला मॉड्यूल है वह प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। कितने लोग फायर किया सर उन्होंने? तो आपको पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उससे मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और पंजाब पुलिस, शूटर्स को आपने फाइनली अरेस्ट किया, तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाते? क्या यही अलग अलग स्टेट के लिया था, अलग अलग? अरेस्ट कर तो लिए, क्यों नहीं? वो आपको क्रेडिट मिला, क्यों नहीं अरेस्ट? मतलब क्या दिक्कत की आ रही है? नहीं, कुछ दिन तो लगते ही अरेस्ट करने में। पैसे मिले थे आज के बंदे जो उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, क्या उनको पैसे दिए गए थे? कितना पैसा मिला? अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। कुछ पार्ट ऑफ मनी हमने एस्टेब्लिश किया है, पर क्योंकि वो पूरा कंक्लूसिव नहीं है तो इसलिए हम अभी आपसे वो एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ बदला ही लेना था जो जिसकी विक्टिम की डेथ हुई थी, या कुछ और भी इनका था? कुछ जैसे बिजनेस इंडस्ट्री या कुछ अपना परचेस के लिए जो करते हैं यूजुअली, ये सब चीजें भी करते हैं, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बोला था, हम क्राइम के मोटिव पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन वो वाला केस सिर्फ नहीं है। स्पेशल सेल का जो मैंडेट है वो है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करना और एंटी टेरर एंगल को देखना, और हमारा होता है कि अगर कहीं बड़ा क्राइम हुआ है, उस क्राइम के जब भी कोई अंजाम होता है तो हम आगे प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, ताकि हम वही चीज़ कल को राजधानी में ना हो, हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करी जा सके। तो हमारा मकसद जो होता है कि किसी ने भी किसी भी बड़े केस को अंजाम दिया है तो स्पेशल सेल उसको पकड़े एंड दे शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। क्या मोटिव था, नहीं था, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ऑलरेडी हम कमेंट सर, ये गोल्डी बरार से टच में थे, आपने बताया दोनों मॉड्यूल। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ इनसे साथ में टच में था? या मास्टरमाइंड सर है, क्योंकि मास्टरमाइंड बिश्नोई गोल्डी बरार। हाँ, मतलब इन दोनों में मास्टरमाइंड किसको हम बोले? नहीं, ये हम ऑलरेडी, आप बार बार वही चीज़ क्यों सुनना चाहते हैं? हमने बोला है कि मास्टरमाइंड उसने एडमिट किया था है, लेकिन आगे उसने किसको टास्किंग करी, कैसे टास्किंग करी, क्या कोई बेल रिलीज हो रहा था, कोई साथी था या मुलाकात में बोला, क्या बोला, ये चीज़ें अगेन माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन की है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस टाइम। प्रियव्रत ने गोल्डी बरार को पहले संपर्क में था, तो मारने के बाद भी कॉल किया था, उससे कुछ टच में था ये लोग? हाँ, मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला कि काम कर दिया। सर, इतने आर्म्स मिले हैं तो ये क्या कैरी कर रहे थे या वहाँ पे इन्होंने कहीं लोकल सेंटर से कहीं से अरेंजमेंट किया था, वहाँ पे ये रखा था? इसका क्या सोर्सेज है? अच्छा क्वेश्चन है। ये इन्होंने एक हरियाणा में जगह है जहाँ पे इन्होंने जो रिज़र्व वाले वेपन्स थे ये रख दिए थे, और ये जो वेपन्स रिकवर हुए जो रिज़र्व थे, वारदात में यूज़ होने थे अगर ज़रूरत पड़ती, ये इन्होंने रखे विलेज किरमारा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में। और ये प्रियव्रत को जब अरेस्ट करके हम लेके आए तो उसके इंस्टेंस पे ये रिकवरी हुई है। ये तो बड़े दिनों से थे और इन्होंने मल्टीपल रेकीज करी थी। इन्होंने ये जो 4 लोग थे ये पीरियड्स में, अलग अलग फेजेस में कुछ हफ्ते से ज़्यादा थे और 8-9 बार इन्होंने रेकी करी है अलग अलग तरीके से। टोटल कितने अरेस्ट हो चुके? 6 शूटर थे, मैं शूटर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अरेस्ट तो मल्टीपल हो चुकी हैं, जिन्होंने हार्बर किया, जिन्होंने रेकी करी, जिन्होंने मूवमेंट बताई,
लेकिन 6 शूटर थे, 6 शूटर में 2 अरेस्ट हुए हैं, ये पहले 2 हैं। सर इन्होंने इस केस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी? और आपको क्या इन्फॉर्मेशन? जानकारी आगे की ये भी गोल्ड गार्ड से कैसे टच में थे, क्या? ये तो मैंने बोला हम नहीं बताएंगे। सर एग्जैक्ट कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये आपको अभी बताया, खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा, कच्छ। क्या कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.